students, welcome to BBVN online classes, and today we are going to discuss about the amines and amides, means organic compounds containing nitrogen, means ऐसे organic compounds जिसमें नाइट्रोजन आता है। ठीक है, तो हमें पता है सबसे जनरल एग्जाम क्या होगा इसका, अमीन्स। फिर बाद में बात करते हैं हम इनका अमाइड्स के बारे में, तो और उसके बाद हम बात करेंगे एरोमेटिक अमीन्स के बारे में, यानी एनिलीन के बारे में। तो सबसे पहले हम अमीन्स की बात करते हैं, और आप सभी को पता है अमीन ग्रुप जो होगा वो होता है एल्केन के साथ में NH2 ग्रुप, यानी हाइड्रोकार्बन में अगर NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसे हम बोलते हैं अमीन्स। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी चैप्टर में क्लासिफिकेशन का। तो देखिए अमीन्स, जैसे हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था हेलो एल्केन्स का, अल्कोहल्स का, लाइकवाइज जो अमीन्स होते हैं उनका भी क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं तो सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यानी कि अमीन्स की कितने तरीके के होते हैं, प्राइमरी अमीन्स, ठीक है, प्राइमरी अमीन्स। और प्राइमरी अमीन्स में क्या होता है, देखिए प्राइमरी अमीन्स में जो NH2 ग्रुप होता है यहाँ थोड़ा सा अलग है। अभी तक हमने जो पढ़ा था हेलो एल्केन्स में, यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी हैलाइड्स के बारे में और प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल्स के बारे में, तो हमने ये जो टाइप पढ़ा था वहां पर हमने ये देखा था कि हेलो ग्रुप या अल्कोहलिक ग्रुप जो है, यानी OH ग्रुप है, वो उस कार्बन पे जुड़ा हुआ है जो 1 डिग्री हो तो वो प्राइमरी होगा। अगर कार्बन जिसपे OH या Cl ग्रुप जुड़ा हुआ है वो 2 डिग्री है तो वो सेकेंडरी होगा, और अगर वो टर्शरी कार्बन है तो वो क्या होगा, टर्शरी हैलाइड या टर्शरी अल्कोहल। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पर हमें क्या देखना है, हमें नाइट्रोजन को देखना है कि नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, देखिए ये एग्जांपल मैंने लिखा है, यहाँ पे नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये क्या है, प्राइमरी अमीन, या फिर हम इसको बोलते हैं 1 डिग्री अमीन। ठीक है, एक और अगर मैं इसका एग्जांपल बनाती हूँ तो वो बन जाएगा ये वाला। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए ये जो नाइट्रोजन है वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। ओके, तो ये भी कैसा है, प्राइमरी या 1 डिग्री अमीन। बट लेकिन अगर नाइट्रोजन का मैं एक H हटा के एक एल्काइल ग्रुप और ऐड कर देती हूँ, अगर हम इसको कॉमनली लिखते हैं तो ये ऐसे होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ में क्या है, 2 हाइड्रोजन और एक क्या है, एल्काइल ग्रुप, यानी कि कार्बन। ओके, तो ऐसा जब फॉर्मेट मिलता है हमें तो वो कैसे अमीन्स होते हैं, प्राइमरी अमीन्स होते हैं। अब हम सेकंड बात करते हैं सेकेंडरी अमीन के बारे में, सेकेंडरी अमीन्स। ठीक है, अब देखिए सेकेंडरी अमीन को हम 2 डिग्री अमीन्स भी बोलते हैं। अब इसको कैसे क्लासिफाइड किया गया है, देखिए अगर मैंने ये बनाया, मैं यहाँ पे इस तरीके से बना देती हूँ CH3NH, और नाइट्रोजन का एक H हटा के मैं इस पे क्या लगा देती हूँ, एक और R लगा देती हूँ। ओके, तो यहाँ देखिए नाइट्रोजन 2 तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो अगर नाइट्रोजन 2 तरफ से यानी कि 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो कैसा होगा, सेकेंडरी अमीन होगा। जैसे अगर हम इसको कॉमनली लिखें तो ये कैसे होगा, RNHR। ओके, दोनों तरफ क्या है, NH के, यानी नाइट्रोजन के एक तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हो, तो ऐसा अमीन कैसा होता है, सेकेंडरी अमीन। थोड़ा अलग है थोड़ा उनसे, हेलो एल्केन और अल्कोहल से। थर्ड हम बात करते हैं, ठीक है, टर्शरी अमीन्स के बारे में, टर्शरी अमीन, या फिर हम इसको बोलते हैं 3 डिग्री अमीन। ठीक है, अब देखिए इनके एग्जांपल अगर हम बनाए तो आपको समझ ही आ गया होगा, इसका एक H और हटा दो तो जैसे ही नाइट्रोजन के तीनों H, देखिए ये किससे मिलके बनते हैं, NH2 ग्रुप में अमोनिया से बनते हैं, हम अमोनिया का डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं RNH2 को। तो देखिए अमोनिया का एक H जब जाता है और एक R जुड़ जाता है ना, अमोनिया में से एक H हटा के अगर हम उसको एक तरफ एल्काइल ग्रुप जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, अमीन्स बन जाते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी अमीन में नाइट्रोजन का एक H निकलेगा, एक R जुड़ेगा तो वो प्राइमरी अमीन्स होते हैं। अगर नाइट्रोजन का दूसरा
H और रिलीज कर देते हैं और दो तरफ R जुड़ जाता है तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी अमीन, और तीनों H निकाल देते हैं हम अमोनिया के, ठीक है। तो तीनों H रिमूव करके और तीन अगर हम R या एल्काइल ग्रुप जोड़ देते हैं, ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो अगर सेम होते तो मैं RR लिख देती हूँ, डिफरेंट होते हैं तो एक को R लिखेंगे, एक को R डैश लिखेंगे और एक को R डबल डैश लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके के जो अमीन्स होते हैं जिसमें नाइट्रोजन के तीनों H रिमूव हो जाते हैं और तीन एल्काइल ग्रुप जुड़ जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं टर्शरी अमीन या 3 डिग्री अमीन्स। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लिखें इसका, तो देखिए मैंने ये बनाया है, ओके। तो ये कैसा है, टर्शरी अमीन है। यहाँ पर हम नाइट्रोजन को देखते हैं कि वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ना कि कार्बन का टाइप देखते हैं, ओके। तो ये क्लासिफिकेशन किसके जो अमीन्स का है वो किस बेसिस पर है कि नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर एक से जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी, 2 R से जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी, 3 R से जुड़ा हुआ है तो टर्शरी अमीन्स बोले जाते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर है, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक अमीन्स। तो देखिए सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक कैसे बोले जाते हैं। अगर हम सिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक अमीन, ओके, तो अगर नाइट्रोजन पे 3 R है और तीनों R कैसे हैं, एक जैसे, तो हम बोलते हैं उसको सिमेट्रिक अमीन। और अगर तीनों R अलग अलग हो तो हम उसको बोलेंगे एसिमेट्रिक अमीन। ये हमारे इतना काम नहीं आता है बट फिर भी वर्ड ध्यान रखिएगा। सिमेट्रिक मतलब अगर जो मॉलिक्यूल है वो सिमेट्रिसिटी शो करता है, और एसिमेट्रिक मतलब अगर वो सिमेट्रिसिटी शो ना करे। तो ये हो गया नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। उसके बाद हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर की। तो देखिए नोमेनक्लेचर में हमने बात करते तो सबसे पहले हम IUPAC और जो कॉमन है या डिराइव्ड नेम है उस बेसिस पे हम नोमेनक्लेचर सीखते हैं। तो सबसे पहले हम सबसे छोटा अमीन ले लेते हैं CH3NH2, ठीक है। हम इसका यहाँ पे डिराइव्ड नेम लिखेंगे या कॉमन नेम, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करेंगे IUPAC नेम की। IUPAC आप सभी को आते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा इस पर ध्यान रखने वाली बात है। और IUPAC भी हम लोगों ने पढ़ा है 11th क्लास में। तो देखिए CH3NH2, आपको पता है कि जब भी अमीन्स के हम डिराइव्ड या कॉमन नेम लिखते हैं तो वो लिखा जाएगा एल्काइल अमीन। कैसे लिखा जाएगा, एल्काइल अमीन। तो ये क्या है, मिथाइल अमीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल एमीन। ये तो हो गया कॉमन नेम। अब हम इसकी बात करते हैं IUPAC की। तो IUPAC में लॉन्ग चेन का सिलेक्शन होता है और सफिक्स लगेगा एमीन। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, मीथेन अमीन, मीथेन एमीन। ये हो गया इसका IUPAC नेम। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम तो हो जाएगा इथाइल अमीन, इथाइल एमीन। और IUPAC नेम क्या हो जाएगा, इथेन अमीन। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए अब मैं एग्जांपल ले लेती हूं, ये 3 कार्बन, लेकिन 3 कार्बन में मैंने देखिए थोड़ा सा चेंज किया है। जो NH2 ग्रुप है वो यहाँ नहीं लगाया, कहाँ लगाया है, सेकंड कार्बन पे। तो रूल्स फॉलो करने हैं हमें। सबसे पहले तो हम इसका ये वाला नाम लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, आपको पता है ना ये ग्रुप कौन सा होगा, एज एन एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल। क्या बोलते हैं हम इसको, आइसोप्रोपाइल। तो आइसोप्रोपाइल अमीन। तो ये नाम तो क्या हो जाएगा इसका, आइसोप्रोपाइल एमीन। क्लियर, समझ आया। जो प्रोपेन है उसके सेकंड कार्बन को हमने रिलीज किया है हाइड्रोजन, तो ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है और उस पे अमीन जुड़ा हुआ है, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल एमीन। और अब इसका IUPAC नेम लिखते हैं तो आपको नंबरिंग देनी होगी। क्या देनी होगी, नंबरिंग। क्यों, क्योंकि आप नाइट्रोजन जो NH2 ग्रुप है वो फर्स्ट कार्बन पे नहीं है, सेकंड कार्बन पे जुड़ा हुआ है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, IUPAC नेम प्रोपेन 2 एमीन। क्लियर, क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रोपेन
जुड़ा हुआ है, तो प्राइमरी अमीन है। यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक तरफ कार्बन है तो ये भी प्राइमरी है। यहाँ पर भी देखिए नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और एक तरफ ये कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल किसके हैं? प्राइमरी अमीन्स के। ओके, नेक्स्ट हम लेते हैं सेकेंडरी अमीन्स। तो देखिए सेकेंडरी अमीन्स का सबसे सिंपल एग्जाम्पल हम ले लेते हैं सबसे पहले ये वाला। ओके, अब जब भी हम इनके नाम लिखते हैं तो देखिए हमें ये भी ध्यान रखना है और स्पेशली आईयूपीएससी भी थोड़ा ध्यान रखना है। बच्चों को अमीन्स के जो आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर होते हैं उनमें भी दिक्कत आती है। क्यों आती है? क्योंकि वो ढंग से नहीं सीखते हैं, 11th क्लास को ढंग से नहीं सीखते हैं तब। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन हर साल आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें इसको अगर हम इसका सबसे पहले कॉमन नेम लिखते हैं तो देखिए क्या लिखेंगे हम। ये तो होगा अमीन, इसके एक तरफ तो ये वाला एल्काइल ग्रुप है, एक तरफ ये वाला एल्काइल ग्रुप है, दोनों सेम है और दोनों ही मिथाइल है। तो है कितने? 2। तो क्या लिखेंगे आप? डाई मिथाइल अमीन। ठीक है, समझ आया? दोबारा देख लीजिए, इसको तो अमीन लिखेंगे, इसके यहाँ पर मिथाइल है, यहाँ पर भी मिथाइल है, यानी दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप है। दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप है तो हम बार बार में मिथाइल मिथाइल नहीं लिखकर उसके आगे उसकी संख्या लिख देते हैं डाई। तो डाई मिथाइल एमीन, ये तो हो गया इसका कॉमन नेम। अब इसका आईयूपीएससी नेम लिखते हैं हम। तो देखिए आईयूपीएससी में हम क्या करते हैं, फर्स्ट रूल क्या होता है? लॉन्ग चेन का सिलेक्शन। तो दोनों तरफ ये एक एक कार्बन है तो हम ये वाला लॉन्ग चेन ले लेते हैं, यानी ये पेरेंट चेन ले लेते हैं हम। ठीक है, पेरेंट चेन में हमने फंक्शनल ग्रुप भी ले लिया। तो इसका नाम, अगर ये मिथाइल नहीं है यहाँ पर, तो इसका नाम क्या है? मीथेन अमीन। ओके, तो इसका नाम हो जाएगा मीथेन अमीन। बट ये जो मिथाइल ग्रुप है वो पेरेंट चेन पे ब्रांच नहीं है, ध्यान रखिएगा ये चीज। ये वाला मिथाइल ग्रुप पेरेंट चेन पर नहीं है, ये किस पे जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन पर। ओके, तो इसका यूपीएससी नेम लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे? पहले हमें इस मिथाइल ग्रुप को लिखना है और ये कहाँ जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन पर। तो इसे हम लिखेंगे एन मिथाइल। इट मीन्स मिथाइल किस पे जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन पर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? एन मिथाइल, यानी कि नाइट्रोजन पे कौन जुड़ा हुआ है? मिथाइल जुड़ा हुआ है। अब पेरेंट चेन का नाम लिख दीजिए मीथेन अमीन। ठीक है, तो यहाँ पे पेरेंट चेन क्या हो गई? मीथेन अमीन। क्लियर? एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। अब की बार हम एग्जांपल लेते हैं ये वाला। ठीक है, अब यहाँ देखिए, समझ आ गया होगा आपको नाम। सबसे पहले तो हम इसका कॉमन नेम लिखते हैं। देखिए कॉमन नेम लिखते हैं तो अमीन तो हो गया, लास्ट में आएगा। एक तरफ इसके मिथाइल है, एक तरफ इसके इथाइल है। यहाँ पर दोनों सेम थे तो हमने डाई मिथाइल लिख दिया, यहाँ पे दोनों अलग अलग है। तो जब दोनों नाइट्रोजन के दोनों तरफ सेकेंडरी जो अमीन्स होते हैं उनके दोनों तरफ जो आर होते हैं, अगर वो अलग अलग हैं तो उन एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स के नेम हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। कैसे लिखना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो ये हो जाएगा पहले इथाइल, मिथाइल, एमीन। क्या नाम हो जाएगा इसका? इथाइल, मिथाइल, एमीन। तो क्या नाम होगा इसका? इथाइल, क्योंकि ई पहले आता है, मिथाइल और फिर एमीन। क्लियर? दोबारा देख लीजिए, सेकेंडरी अमीन है, दोनों तरफ आर अलग अलग है, तो इथाइल, मिथाइल, एमीन, दोनों आर के नाम लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे और फिर लास्ट में एमीन आ जाएगा। अब इसका आईयूपीएससी नेम लिखते हैं। आईयूपीएससी में सबसे पहले लॉन्ग चेन का सिलेक्शन कर लो आप। ये हो गया लॉन्ग चेन, इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेन अमीन। ओके, इथेन एमीन। और जो ये मिथाइल है वो किस पे जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन पर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? एन मिथाइल, नाइट्रोजन पे कौन जुड़ा हुआ है? मिथाइल, इथेनमीन। ओके, तो ये इस तरीके से नाम आ जाएगा। अब देखिए एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं हम, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए आप लोगों को। तो देखिए किस तरीके से हम लिखेंगे। अभी मैं एक एग्जांपल बना देती हूँ यहाँ पर 2 डिग्री का ही। ये हमारे पास में एक एग्जांपल है। ओके, अब हमें इसका नाम लिखना है। तो देखिए जब भी हम इसका नाम लिखते हैं तो अगर आपसे कॉमन नेम पूछते हैं या डिराइव नेम पूछते हैं तो आप लोग
दोनों तरफ जो आर है, ठीक है, उनके एज एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट नेम लिखने हैं और लास्ट में अमीन लगाना है ना। तो ये ग्रुप आपको पता है कौन सा है? ये क्या है? 5 कार्बन है और 5 कार्बन पे 2 ब्रांच जुड़ी हुई है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? नियोपेंटाइल। याद आया आपको? नियोपेंटाइल। ओके, तो नियोपेंटाइल और एक तरफ क्या है? इथाइल। तो आपको पता है दोनों के नेम लिखते हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, तो इथाइल पहले आ जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल नियोपेंटाइल एमीन। ये तो हो गया इसका डिराइव्ड नेम। अब हम इसका आईयूपीएसी नेम लिखते हैं। तो देखिए आईयूपीएसी में फर्स्ट रूल आता है लॉन्ग चेन का सिलेक्शन। तो लॉन्ग चेन देखिए ये हो जाएगी, ठीक है। लॉन्ग चेन क्या हो गया? ये हो गया अपने पास में। ओके, लॉन्ग चेन होने के बाद में हम क्या करेंगे? इसका पेरेंट चेन का नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनेमीन, है ना। 3 कार्बन है तो प्रोपेनेमीन। अब देखिए हमें ब्रांच मिल गई 2, तो ये ब्रांच है अपने पास में जो कि पेरेंट चेन पे जुड़ी हुई है और एक ब्रांच ये है जो नाइट्रोजन पे जुड़ी हुई है। तो हमें इनका नाम लिखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही। ओके, तो आपको पता है ये इथाइल है और ये दोनों मिथाइल है। नंबरिंग कहां से देंगे अपन? जहां पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 1 2 3। ओके, इस कार्बन का हो गया 3rd पोजीशन। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है तो इथाइल पहले आएगा। इथाइल किस पे जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन पे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एन इथाइल। ओके, एन इथाइल 2 डाइमिथाइल, 2 डाइमिथाइल। ओके, ये तो हो गए ब्रांच और ब्रांचेस का नाम, ठीक है। अब हम अपने पेरेंट चेन का नाम लिख देंगे। तो पेरेंट चेन क्या है? प्रोपेनेमीन, प्रोपेनेमीन। क्लियर? समझ आया होगा? दोबारा देख लीजिए। लॉन्ग चेन का सिलेक्शन कर लिया अपन ने, ब्रांचेस देख ली हम लोगों ने जो कि पेरेंट चेन पे जुड़ी हुई है और एक इथाइल ग्रुप नाइट्रोजन पे जुड़ा हुआ है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे तो इथाइल पहले आएगा, इसलिए एन इथाइल हमने पहले लिखा। फिर 2 डाइमिथाइल लिख दिया अपन ने क्योंकि सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं और लास्ट में हमने पेरेंट चेन का नाम लिख दिया प्रोपेनेमीन। क्लियर? अब इसी तरीके से हम बात करते हैं, अभी तक हमने बात करी है सेकेंडरी अमीन्स के बारे में। अब अपन बात करते हैं टर्शरी अमीन्स के बारे में। टर्शरी अमीन में भी क्या करते हैं हम? 3 जो आर जुड़े हुए होते हैं नाइट्रोजन पे, क्या जुड़े हुए होते हैं? 3 आर, यानी 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं। तो देखिए इसका नाम, कॉमन नेम समझ आया होगा, ट्राइमिथाइल अमीन। ओके, तो क्या नाम हो गया? ट्राइमिथाइल एमीन। एमीन स्पेस देके लिखा जाएगा। 3 मिथाइल ग्रुप है, किस पे जुड़े हुए हैं? नाइट्रोजन पर। अब इसका आईयूपीएसी लिखेंगे तो लॉन्ग चेन, आपको पता ही है एक ही कार्बन का बनेगा। तो मीथेनामीन तो क्या हो गया? पेरेंट चेन, 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ी हुई है, कहां जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन पर, तो क्या लिखेंगे? N, जैसे हम 2 डाइमिथाइल लिखते हैं ना, सेम वैसे ही नाइट्रोजन पे जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर NN लिखेंगे हम पोजीशन के लिए। नाइट्रोजन को कैसे लिखेंगे? दोनों मिथाइल नाइट्रोजन पर है इसलिए NN, तो NN डाइमिथाइल, ठीक है, और मीथेनामीन। ये हो गया इसका पेरेंट चेन। क्लियर? अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। अब की बार मैं एग्जांपल ले लेती हूँ ये, ठीक है। एक तो मैंने इथाइल जोड़ दिया, एक तरफ मैंने मिथाइल जोड़ दिया और एक मैं जोड़ रही हूँ इस पे प्रोपाइल। क्लियर? ओके, ये मैंने एक एग्जांपल बनाया है। लॉन्ग चेन का सिलेक्शन कर लो, ये होगा प्रोपेनामीन, तो पेरेंट चेन का नाम हो गया। यहाँ पर ये एक इथाइल जुड़ा हुआ है, एक मिथाइल जुड़ा है, दोनों नाइट्रोजन पे जुड़े हुए हैं। मैं आईयूपीएसी नेम की बात कर रही हूँ, तो दोनों ही किस पे जुड़े हुए हैं? नाइट्रोजन पे। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? एन, और एन पे कौन जुड़ा हुआ है? इथाइल, तो एन इथाइल, एन मिथाइल, ठीक है, और प्रोपेनामीन। क्लियर? समझ आया नाम? एन इथाइल, एन मिथाइल, प्रोपेनामीन। और डिराइव्ड नेम की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? इथाइल, मिथाइल, किस में लिखेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, एमीन। क्या नाम हो जाएगा इसका? इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, एमीन। ये हो गया इसका डिराइव्ड नेम, कॉमन नेम, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, अमीन। क्लियर? अब देखिए
पेरेंट चेन, क्या लगा दे? अगर हम इसी को एरोमेटिक ले लेते हैं तो देखो सबसे पहले तो एरोमेटिक सबसे सिंपल बनता है एनिलीन। आप सभी को पता है ना एनिलीन क्या होता है? बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग पे कौन जुड़ा हुआ होगा? NH2 ग्रुप। ओके, इसका नाम क्या है? एनिलीन। और एनिलीन कॉमन, डिराइव्ड या फिर IUPAC दोनों में ही चलता है, सेम नेम ही चलता है। अब अगर मैं इस एनिलीन का एक H हटाकर और इस पे R जोड़ देती हूँ कोई भी, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? मिथाइल एंड मिथाइल एनिलीन। ओके, या फिर हम क्या से लिख सकते हैं? ये तो मैंने IUPAC बता दिया, एंड मिथाइल एनिलीन, ये तो मैंने IUPAC नेम बताया है। कौन सा नेम है ये? IUPAC। कॉमन नेम कैसे लिखेंगे? मिथाइल फेनिल अमीन। कैसे लिखेंगे? मिथाइल, मिथाइल के बाद ये फेनिल ग्रुप है, फेनिल एंड देन अमीन। क्लियर? अब इसी तरीके से मान लो मैं इसको टर्शरी बना देती हूँ, यहां पर मैं एक इथाइल ग्रुप और लगा देती हूँ ऐसे, ठीक है, टर्शरी अमीन बना दिया मैंने। अब इसका देखो IUPAC नेम क्या हो जाएगा? एन इथाइल एंड मिथाइल एनिलीन। तो क्या नाम हो गया इसका? एन इथाइल। इथाइल को पहले क्यों लिखा है हमने? क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आएगा M से, तो एन इथाइल एंड मिथाइल एनिलीन। क्लियर? अगर हम इसका IUPAC नेम की बात करेंगे तो ये IUPAC नेम है। कॉमन नेम की बात करेंगे तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा? इथाइल मिथाइल फेनिल एमीन। ओके, तो इथाइल और आ जाएगा इसके आगे, ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा, इथाइल मिथाइल फेनिल एमीन। तो इस तरीके से हम IUPAC नोमेनक्लेचर लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं। कुछ और एग्जांपल्स हैं नोट्स में जिनको आपको देखना है, डाउट्स हो तो पूछ सकते हो।